सन से आती हुई लाइट में, राइट। इसको डार्क स्पेक्ट्रम भी बोलते, ये एमिशन स्पेक्ट्रम से थोड़ा उल्टा स्टोरी है, राइट। सन का शायद आपको पता हो कि सन का एक तो है एटमॉस्फेयर, पता सन का एटमॉस्फेयर है? नहीं पता? सन हैज गॉट एन एटमॉस्फेयर, पूरा हीलियम से बना हुआ है, 5000 केल्विन से 6000 केल्विन के बीच में होता है। मैक्सिमम लाइट जो हमें मिलती है वो एटमॉस्फेयर वाली लाइट होती है एक्चुअली, ओके। खैर, रेडिएशन में जो हम सवाल कर रहे थे ना कल की क्लास में, वो जो दूसरी वाली लेयर थी, यू कैन थिंक ऑफ दैट एज एटमॉस्फेयर ऑफ सन, और अंदर की थिंग वाज कोर, राइट। खैर, तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, हमें वहां से लाइट मिलती है एक्चुअली। तो खैर एनीवे, तो एटमॉस्फेयर में भी अंदर से लाइट निकल रही होती है और वो अलग से हीलियम के थ्रू पास होती है। तो जब वो हीलियम के थ्रू पास होती है तो हीलियम उसमें से क्या करता है, जब हम उस लाइट को स्टडी करते थे एक्चुअली, तो हमने ये पाया कि उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स गायब होती थी। जैसे इसमें कुछ मिलती थी, उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स गायब होती है सनलाइट के अंदर। दैट इज डार्क स्पेक्ट्रम। मतलब यदि हम उसका इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब कुछ लाइंस, कुछ वेवलेंथ्स पे डिप मार जाएगा, मतलब कि कुछ वेवलेंथ्स पे लाइट अवेलेबल ही नहीं होगी, बहुत कम होगी। दिस इज डार्क स्पेक्ट्रम, राइट। सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था हीलियम में। हीलियम से आती हुई लाइट में कोई एनर्जी, कुछ वेवलेंथ्स थी जो रैंडमली गायब थी, राइट। तो लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करी, कैसा क्यों होता है, वो अलग स्टोरी है। लेकिन अब हम सीधे हम कैसे करेंगे हाइड्रोजन में इसकी स्टडी, उस पे आ रहे हैं। वो आप बाद में सन के लिए भी मैं रिलेट कर दूंगा, राइट। आज भी यूज होता है एटमॉस्फेयर पता करने के लिए। इमेजिन अ थॉट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए हमने एक रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ली, राइट, और इससे हमने लाइट पास करी, राइट। सामने खिड़की है, इसमें स्टडी कर ली लाइट की। लाइट जो पास करी वो 0 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की बीम है, जिसमें 0 भी है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, सब है। 0 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कंटिन्यूस सारी एनर्जी इसमें है, राइट। और रूम टेम्परेचर की हाइड्रोजन से ये पास होती है। माय पॉइंट इज दिस कि इसमें से कुछ न कुछ एनर्जी खा लेगा हाइड्रोजन एटम, राइट। और हमको वो एनर्जी इस तरह से गायब मिलेगी। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस पे एक आध बार ही सवाल आया जेई में, राइट, लेकिन एक आध बार भी आया तो सीख लेना चाहिए, पार्ट ऑफ बोर मॉडल है ये, ओके। बढ़ू मैं आगे, ऑलराइट। कोई बता सकता है कौन कौन सी एनर्जी गायब मिलेंगी लॉजिक के साथ? ऑलराइट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गायब मिलेगा। क्यों गायब मिलेगा ये वाली एनर्जी का फोटोन? ऑलराइट, यदि वो इतनी एनर्जी ले ले तो 1 से 2 में जा सकता है, तो 10.2 का गायब मिलेगा, एग्रीड। व्हाट अबाउट 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? ये भी गायब मिलेगा क्या? कोई बता सकता है गायब क्यों नहीं मिलेगा? मैं दो बात है, या तो इससे 10.3 पूरी ले ले, वो क्यों नहीं ले सकता 10.3? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसी स्टेट में पहुंच जाएगा जो कि बोर की दुनिया में अलाउड नहीं है। वेरी नाइस। तो 10.3 से 10.2 ले ले, नॉट पॉसिबल। एक क्वांटाइजेशन और होता है फोटोन का। आइंस्टीन क्या बोला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एनर्जी सिर्फ क्वांटाज में मिलेगी। यदि आप इंटेंसिटी सेम रख के फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली करंट कम होएगा,
क्यों कम होगा करंट? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो जाएंगे यदि अपन एफिशिएंसी सेम मान ले तो। सोच के देखिएगा भाई, यदि एक फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते होते, मान लीजिए अपन ने 500 वाला था, 500 मतलब या फिर जो भी है, हाँ रुपये याद है मुझे, सॉरी, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड था, वर्क फंक्शन था, अपन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेज रहे थे फोटोन। तो ऐसा नहीं होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बोलेंगे ऐसा कर यार 3 इसको दे दे 3 अगले को दे दे, दोनों के काम आ जाएगा, 2 निकल जाएंगे, एक से 2 नहीं निकलेंगे। बंटवारा नहीं होता फोटोन की एनर्जी का, लेना है तो पूरी लो, नहीं तो चुप बैठो। तो 10.3 से यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 क्वांटाइजेशन है, एक तो चाहिए सिर्फ 10.2, ज्यादा दे तो नहीं लेंगे, और देने वाले का भी क्वांटाइजेशन है कि लेना है तो पूरी लो, नहीं तो मत लो, भाग जाओ। इस वजह से 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोंट बी यूजफुल। गॉट इट? श्योर? नो डाउट्स? यस। सभी नहीं होंगे, कम हो जाएंगे यार, 0 नहीं बनाया ना, 0 नहीं है ना, देखना इसको 0 से ऊपर ही रोक दिया ना भाई, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, गायब मतलब कम, राइट? ठीक है। इनका बड़ा अच्छा सवाल था कि सर आप तो बोल रहे हो गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि ठीक है उसने 1 से 2 चला गया, 2 में कितनी देर रहने वाला है? बहुत कम देर, तो वापस आएगा तो वापस 10.2 छोड़ देगा। यही आपका सवाल? अरे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मैंने ये डिजाइन बनाई है। खाएगा, बिल्कुल सही बात है, छोड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में छोड़ सकता है, ओनली फ्रैक्शन ऑफ इट विल बी इन दिस पार्ट, ठीक है? और ये हीलियम के लिए भी वैलिड है, एटमॉस्फेयर में, ऐसा नहीं कि यहीं के लिए वैलिड है। सन से भी जब लाइट आती है तो अपनी तरफ तो इधर से आ रही होती है, लेकिन वो जब एब्जॉर्ब करके वापस नीचे आते हैं तो एमिट तो वो हर डायरेक्शन में करेंगे, तो वापस उसी डायरेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन फ्रैक्शन होगा। बढ़ू मैं आगे, 10.2 गायब मिलेगा। व्हाट नेक्स्ट? अगला कौन सा गायब मिलेगा? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.1 नहीं होता लड़की, 0.9। ओके, अच्छा आपने इतने बढ़िया नोट्स लिखे, आपको तो अच्छा याद होगा। 12.09 ही होता है, इन्होंने ज्यादा अच्छा रट्टा मारा था, राइट? ठीक है, ये गायब मिलेगा, राइट? और बीच के सारे मिलेंगे। ऐसे ही और आगे आता है 12.75 आता है, ओके नहीं यार 75 ही होता है, मैं भूल गया, बहुत दिन हो गए। समझ में आ गया कौन कौन से गायब मिलेंगे? लायमन सीरीज से गायब मिलेंगे, वी आर एग्रीड, सब ठीक है उधर? अरे व्हाट अबाउट बामर सीरीज के गायब क्यों नहीं होंगे या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। बामर सीरीज से बिल्कुल भी गायब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 1 से 2 में गए तो हैं, लेकिन 2 में बहुत कम देर के लिए रह रहे हैं। उतनी कम देर में उतनी एग्जैक्ट एनर्जी का फोटोन मिल जाए जो उसको 2 से 3 में ले जाए की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। इसलिए हमको बामर पाश्चन ब्रैकेट फूड में कोई डार्क सीरीज नहीं मिलेगी, डार्क स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। यदि आपको बामर सीरीज में चाहिए तो इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स खुद से 2 में मिले। जब टक्कर हो तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स, वैसे एटम्स मिलने के चांसेस जिसमें n = 2 में है वो बढ़ते जाएंगे, तो रूम टेम्परेचर पे आपको नहीं मिलेगा, राइट? इसी वजह से यहीं बैठे बैठे लंबी लंबी फेंकते रहते हैं कि ना केवल मार्स के ऊपर मिथेन है पर इस टेम्परेचर की है, ना केवल सन के एटमॉस्फेयर में हीलियम है परंतु इस टेम्परेचर की है। और उसको 3-3, 4-4, 6-6 अलग तरीकों से पता कर लेते हैं कि हीलियम जो सन के एटमॉस्फेयर में किस टेम्परेचर की है। ये एक तरीका। दूसरा रेडिएशन, वो सवाल रह गया कराना, कल की क्लास में करा रहूंगा। कल की क्लास में अपन पहला सवाल ये करेंगे, सन का टेम्परेचर निकालेंगे, राइट? हाँ, क्योंकि n = 2 में बहुत कम देर के लिए रहते हैं, उतनी देर में उसको उसी एनर्जी का फोटोन मिल जाए जो उसको 2 से आगे ले जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम। जबकि यदि आपका टेम्परेचर हाई है तब तो हमेशा कोई ना कोई -2 में रहता ही है, मतलब 2 में रहता ही है।
भले ही कम देर के लिए, पर हमेशा रहता है कोई ना कोई। समझ में आई मेरी बात? सो समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, चल जाएगा काम? कोई डाउट है? पक्का? बढ़ू मैं आगे? क्लियर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? सवाल आएगा तो मैनेज कर लेंगे। ओके, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, इस पे आता नहीं है सवाल, क्योंकि इसका ना क्रॉम्पटन इफेक्ट के साथ पंगा है, तो इसको देते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, लेकिन सीखने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। राइट, अब की बार मैं हाइड्रोजन है रूम टेम्परेचर पे, उस पे इलेक्ट्रॉन्स फायर कर रहा हूं। पहले 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फायर किए, 0 मतलब बहुत कम एनर्जी वाले, फिर उसे थोड़ी ज्यादा वाले, फिर उसे थोड़ी ज्यादा वाले, ऐसे करते करते मैंने, अरे एक मिनट, इसमें कुछ कहानी में कमी रह गई, सॉरी, स्टॉप 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 स्टॉप। ये 13.6 तक तो वैलिड है, व्हाट अबाउट 13.6 to 15? गायब कि नॉट गायब? सब बराबर रूप से गायब। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकल गए तो वहां पर बोर की क्वांटाइजेशन वैलिड नहीं है, तो वहां पे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी चलेगा और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी चलेगा। क्यों? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके 13.6 से आजाद हो जाएंगे, बची एनर्जी लेके घूमते रहो। 14.9 सेम, 14.8 सेम, तो 13.6 के बियॉन्ड सारे के सारे यूनिफॉर्मली गायब मिलेंगे। समझ में आई क्या मेरी बात या नहीं आई? पक्का? राइट, वो इधर बनेगा ना यार, ज्यादा एनर्जी मतलब छोटा लैम्डा, शायद आपको पता नहीं होगा, hc/λ होता है भाई फॉर्मूला, सुना ही नहीं ऐसी बात है, फिजिक्स। बढ़ू मैं आगे, आगे बढ़ू? हो गया खत्म? नहीं होएगा अब रिकॉर्ड? इंटरनल मेमोरी में कर लो, उसमें ऑप्शन